इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। विनीता जैन अशोकनगर से पूछती हैं कि मुनि श्री स्त्री वेद द्रव्य से कौन से गुण स्थान तक एवं भाव से स्त्री वेद कौन से गुण स्थान तक रहता है? द्रव्य से स्त्री वेद जो है पंचम गुण स्थान तक होता है, जिसे आरिका कहते हैं। आरिका पंचम गुण स्थान वर्ती है, छुल्लिका पंचम गुण स्थान वर्ती है। इसलिए मनुष्यों की अपेक्षा और त्रियंचनियों की अपेक्षा गाय आदि जो हैं ये भी पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं। तो मनुष्य त्रियंचों की अपेक्षा पंचम गुण स्थान तक द्रव्य स्त्री वेदी, और देवों की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान पर नारकियों में स्त्री वेदी होते नहीं। भाव स्त्री वेद जो है ये 9वें गुण स्थान तक चलता है। परिणामों से भावों से स्त्री है लेकिन शरीर से वह पुरुष ही है, तो ऐसे भाववेद 9वें गुण स्थान तक जाता है। नमोस्तु महाराज जी। सारिका जैन सिरोन से पूछती हैं, महाराज जी सालगिरह के दिन श्री भक्तांबर जी का पाठ आदि विधान आदि कर सकते हैं क्या? सालगिरह के दिन श्री भक्तांबर जी का विधान आदि करना ही चाहिए। जन्मदिन कोई भी आपका मांगलिक दिन है उस दिन करने में कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। अनीसा जैन बागी दौरा से पूछती हैं कि नमोस्तु महाराज जी, मेरा 1 घंटे का स्वाध्याय का नियम है और कभी किसी कारणवश अगर स्वाध्याय नहीं हो पाया और आपका प्रवचन और जिज्ञासा सुन लेते हैं तो क्या वो स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है? बराबर आ जाता है, क्योंकि स्वाध्याय जो है 5 प्रकार का होता है। वाचना, प्रक्षना, आमनाय और धर्म उपदेश, ये सब स्वाध्याय के अंग हैं। वाचना, यदि हमने किसी का पाठ कर लिया तो भी हो गया। अनुप्रेक्षा, जैसे अपन प्रक्षना बार बार चिंतन करना, 12 भावनाओं का पाठ कर लिया तो भी स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा है। और आमनाय, किसी पाठ को याद है उसको पुनः दोहराना, बार बार आमना कहलाता है। प्रक्षना स्वाध्याय, प्रश्न पूछना, प्रश्न सुनना और उत्तर सुनना, ये प्रक्षना। अपन जो अभी स्वाध्याय करते हैं ये प्रक्षना नाम का स्वाध्याय कहलाता है। और उपदेश, प्रवचन भी उस स्वाध्याय के अंतर्गत में आते हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर ऐसा सूत्र कहा है। नमोस्तु महाराज जी। दिल्ली से दीपा जैन पूछती हैं कि मकर संक्रांति के दिन बच्चे पतंग आदि उड़ाते हैं और उसमें कई प्रकार के जीवों की हिंसा होती है, तो उसमें हम अगर बच्चों को मना करते हैं तो फिर बच्चों को हम ऐसा क्या बताएं जिसके कारण उनका मनोरंजन हो जाए?
अब उनके लिए कोई ऐसे अहिंसक तरीके बताएं, उनको और कोई कहीं मन उसका उनका परिवर्तित करें जो बच्चे की रुचि हो। उस रुचि के अनुसार यदि उसमें परिवर्तन कर लेते हैं तो कुछ फर्क पड़ सकता है, समझाना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। सागर चंद जैन डाबी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जहां ऑस्ट्रेलिया में दावा नल से झुलस रहा है, वहीं दूसरी ओर पेयजल की अल्पता को देखते हुए वहां की प्रशासन ने 10,000 ऊँटों को गोली मारने का आदेश दे चुका है। अर्थात प्राकृतिक और मानवीय रूप से मूक प्राणियों का हिंसा का मंजर दृष्टिपात हो रहा है। ऐसे में हम सबको किस प्रकार की भावना भाना चाहिए? अब देखो, यही सब चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आज 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश दे दिया, वहाँ विदेशियों में सबसे बड़ी विशेषता है कि इनको वो जीव मानते ही नहीं है। जैसे इनकी संख्या बढ़ी, वो कहते इतने काट करके समुद्र में फेंक दो, सीधा समुद्र में फेंकवा देते। तो अब एक बहुत बड़ी अमानवीयता है, और यही जाकर के प्रकृति अपना विद्रूप का रूप ले लेती है। कभी बाढ़, कभी अग्नि, फिर कभी कुछ नरसंहार करती है, तो फिर अपन त्राही त्राही मचा देते। अब जब अग्नि लगी वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो अपन सब करुणा करके भावना भा रहे हैं, सब परिणाम कर रहे हैं कि ये जीव नहीं मरे। अब 1,000 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश दे दिया। अब कितनी बड़ी अमानवीयता है, निर्दयता है, क्या करें। अब अपन लोग तो मात भावना भा सकते हैं। भगवान सद्बुद्धि दे। प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया में आया है तो जीने के लिए आया है, मरने के लिए नहीं आया। अपन भावना ही भा सकते हैं। अंशुल जैन सतना पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान का गंधोदक दुकान में स्पर्श करा सकते हैं या नहीं? और करा सकते हैं तो उस समय क्या पढ़ना चाहिए? दुकान में गंधोदक को हम छेपण कर सकते हैं कि नहीं? करना चाहिए सामान्यतः। जब आगम में नहीं लिखा है, शास्त्र में नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। मस्तक पर ही लगाना चाहिए, नेत्रों के पलकों के ऊपर, अथवा प्राचीन परंपरा में मात्र ललाट पर ही मस्तक पर धारण करना चाहिए। अन्य स्थानों पर गंधोदक आकर छिड़कने का ऐसा कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। जब नहीं है तो अपन को नहीं करना चाहिए। जिनेंद्र कुमार जैन परख विदिशा से पूछते हैं, कहते हैं और पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परोपकारी पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपने ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में अपने करुणा और वात्सल्य के माध्यम से जीवों की रक्षा के लिए मंदिरों में अभिषेक एवं शांति धारा की भावना रखी थी। महाराज जी, आप कोई बात कहें वो चमत्कार न हो, ऐसा नहीं हो सकता। और आपने कहा कि कुछ ही मिनटों बाद ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में मूसलाधार वर्षा चालू हो गई। गुरु की वाणी सुनकर देवता भी भक्त के आगे जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हुए जल वर्षा के माध्यम से सभी जीवों की रक्षा की ऐसी परम उपकारी गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मेरा जानना चाहता हूँ कि किसी परिवार में अगर सूतक है और 13वीं विधान के बाद किसी अन्य जगह शादी विवाह में शामिल हो सकता हूँ? सूतक के समय अब शादी विवाह में तो शामिल होते ही सभी होते हैं। मात्र धार्मिक क्रियाएं के बंदेज है। आपकी सांसारिक क्रियाओं में तो कहाँ बंदेज, कोई बंदेज नहीं। नमोस्तु सौरभ जैन इंदिरा नगर उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूछते हैं, महाराज जी, आपने भगवान श्री शांतिनाथ जी, श्री मुनि सुब्रतनाथ जी एवं श्री पारसनाथ जी की जो जापें बताई हैं, उनमें से अगर कोई एक जाप चुननी पड़े तो वो कौन सी चुने? मतलब कोई एक जाप देने का। अब मेडिकल में इतनी सारी दवाई रखी हैं, कोई पूछे यदि खाना पड़े तो कौन सी दवाई खाऊं? तो ये सब अपने आप में अपनी श्रद्धा, आस्था और बीमारी, हर चीज का अलग अलग पर्पस है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो किसी से बंध के नहीं, जैसे नमोकार मंत्र है। ये जो मंत्र हैं ये चूंकि तीर्थंकर से बंध करके हैं, तीर्थंकर को लक्ष्य करके किया गया है,
और तीर्थंकर में भी पर्टिकुलर नाम वाले के लिए किया गया है। तो ये मंत्र, ये बीजाक्षर उसी तीर्थंकर के साथ में बैठेंगे जिस तीर्थंकर के लिए आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो। और आज इस समय जो जिस ढंग से ज्योतिष मंडल घूम रहा है कि राशियों के आधार पर, वास्तु राशियों के आधार पर जिंदगी का निर्णय, तो वो सब पूरा ज्योतिष से मिलान करके संकट की अपेक्षा से, अब शनि देवता हैं तो और सामान्य संकट हैं तो पारसनाथ भगवान। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ऐसा करता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के मन में ये भाव आता है, शांतिनाथ शांति के दाता, पारसनाथ संकट के हरता, ऐसा परिणाम क्षयोपशम सम्यक दर्शन का आता है। ये चल मल अगाड़ दोष नाम कहे जाते हैं। इससे सम्यक दर्शन नाश नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन विशुद्ध भी नहीं होता। इसलिए ऐसा भाव आता है कि ये मूर्ति विशेष अति सहकारी है, ये क्षेत्र विशेष है, तो ये चलमल गाड़ के कारण से ऐसा होता है। इससे सम्यक दर्शन में दोष नहीं है। इसके लिए पूज्यवर नैमित चंद महाराज ने लिखा, बूढ़े की लकड़ी, हाथ कंपायमान जिसका होता है, उसका हाथ भली कांपता रहता हो, लेकिन वो लाठी को छोड़ता नहीं है। वो 24 से बाहर तो नहीं जाएगा, बीतरागी को तो नहीं छोड़ेगा वो, लेकिन बीतरागियों में भी भेद करेगा। तीर्थंकरों को तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन तीर्थंकरों में भेद करेगा, अलग अलग रूप से अलग मानेगा। तो इस प्रकार से सुभाष जैन नसीबाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्वार्थ सिद्धि नाम का क्या अर्थ होता है? सर्व अर्थ सिद्धि शब्द की अपेक्षा यदि कहो तो सर्व अर्थ यानी प्रयोजन सिद्ध, अभी प्रयोजन को सिद्ध करने वाला। और सर्वार्थ सिद्धि एक रूढ़ अर्थ भी है कि स्वर्गों में जो सबसे ऊपर विमान है उसको भी सर्वार्थ सिद्धि बोलते हैं। और उसको सर्वार्थ सिद्धि इसलिए बोलते हो, हालांकि वो अकृत्रिम उपमा है कि उसके बाद फिर उसके सारी सिद्धियां हो जाती हैं, पर वो संसार में कभी रुलता नहीं है। तो एक सामान्य अर्थ भी होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान गोपाल जी वकील साहब कोटा, और तैयार हैं कि श्रीमती इंदु जी गांधी अशोकनगर। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनिषी सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न सामाजिक है। वर्तमान समय में हम अखबारों में प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं पढ़ रहे हैं। उसी में व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर एक मैसेज चला कि महिला वर्ग, मुस्लिम जो महिलाएं हैं, उनका पहनावा इस तरह का होता है कि जितनी घटनाएं घट रही हैं वो एक हिंदू समाज के साथ में घटित हो रही हैं, मुस्लिम समाज के साथ में नहीं। हम वर्तमान में देखते हैं, हमारे परिवारों में ही देखते हैं, बहू बेटियों के साथ साथ माता पिताओं को भी देखते हैं कि उनका पहनावा अलग रूप में आ रहा है, और फेसबुक के ऊपर वो अपना पोस्ट जो है डाउनलोड करते हैं। उनका पहनावा नेकर में, टी शर्टों में, ऐसा रूप देख देख के कई बार लगता है। जब हम खुद ही इस स्थिति में हैं तो हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों को हम कैसे समझाएं? मुनिश्री, ये एक ज्वलंत समस्या है। इस पहनावा अंत में क्या रूप लेगा और इसका क्या परिणाम होगा, मन में यही बार बार जिज्ञासा उत्पन्न। हमारी भारतीय संस्कृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग रूप दिया था। नारी के लिए एक अलग रूप दिया था साड़ी, और वो साड़ी का एक ऐसा रूप थी जिसमें अपने आप को बचा सकती थी। और एक पर्दा प्रथा, लोगों ने कहा घूंघट एक बंधन है, बंधन नहीं है, घूंघट एक सुरक्षा है।
लोग कहते हैं कि नारियों को ही बंधन क्यों होते हैं। नारी रात में लेट आती है, कन्या बच्ची, तो सब डांटते हैं। लड़का लेट आता है तो इसलिए कि नारी जाति एक ऐसी मूल्यवान वस्तु है जिसे हमें सुरक्षित करना ही पड़ेगा। पुरुष से ज़्यादा मूल्यवान नारी है और नारी को लूटने के बहुत सारे लोगों की स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए मर्यादा, नारी जब जब पुरुष की बराबरी करेगी, जब जब नारी लूटेगी। पुरुष पुरुष ही रहेगा, नारी नारी ही रहेगी। और आजकल जो होड़ लग रही है पुरुष की बराबरी करने की, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपने देखा पुरुष आपके घर में भी एक नीचे का अधो वस्त्र धारण करके, टॉवल लपेट करके घर में घूमता है। आप नहाते हैं ना, नहाते तो आप एक टॉवल लपेट करके भी बाहर आ जाते हैं। बहन भी बैठी है, पत्नी भी बैठी है, तो भी आप एक टॉवल लपेट करके घर में रहते हैं। अनादि काल से, आज से नहीं, शुरू से रहते। किसी के बेकार भाव नहीं होते, किसी के बुरे भाव नहीं होते। लेकिन अब नारी होड़ करे कि जब पुरुष टॉवल पे घूम सकता है तो मैं टॉवल लगा कर क्यों नहीं घूम सकती। तो ये अमर्यादित है। नारी का जीवन नारी के हिसाब से चलेगा। आज जो पाश्चात्य संस्कृति की हवा चल रही है कि पुरुष की होड़ करो, पुरुष की बराबरी करो, यही सबसे बड़े विनाश का कारण बन रहा है। और वही जो पहनावा है, पहनावा जो है एक आकर्षण है, बहुत बड़ा आकर्षण। पहनावे से पता चलता है कि इसकी नीयत क्या है। तुम समझते हो कि स्त्री तुम्हारे साथ श्रृंगार करके जा रही है बाजार में, तुम नहीं समझ रहे हो वो दूसरे को आकर्षण करने जा रही। तुम कहते हो मेरी तरफ आंख उठा के देखेगा कोई मेरी स्त्री की तरफ तो आंख निकाल दूंगा। थोड़ा स्त्री से पूछ लो कि यदि कोई नहीं देखेगा तो वो मर जाएगी। वो पहनावा करके ऐसे निकले कि बाजार में लोग मुझे देखें, आकर्षित हो। जब तुम अपनी स्त्री को नहीं संभाल सकते हो तो दूसरों की आंखों को संभालने का तुम्हें क्या औचित है। हम कहते हैं कई बार कि तुम मेरी बिटिया की तरफ क्यों आंख उठा के देखा। अरे बिटिया से तो पूछो, वो निकली इसलिए थी कि सारी दुनिया देखे मुझे। आप देख लेना 90% महिलाएं जो बाजार में बेहूदे कपड़े पहन करके और बेहूदी श्रृंगार निकलती हैं, उनका पर्पस ही रहता है कि दुनिया मेरी तरफ देखे। और जब दुनिया तुम्हारी खुद की बिटिया, तुम्हारी खुद की पत्नी, तुम्हारी खुद की माँ, तुम्हारी खुद की चाची खुद ही ये भाव लेके निकली है कि बाजार में दुनिया देखे, तो दुनिया ने देखने ने क्यों नहीं देखेगी। दुनिया कोई सब मुनिराज नहीं है, सब वीतरागी नहीं है, संसारी है। हर व्यक्ति को अपना घर संभालना पड़ेगा। और सबसे पहले जो बिटिया शुरुआत में होती है, जीन्स, सबसे पहली जीन्स कौन ला के देता है घर में? पहली जीन्स पूछ रहा, बात की नहीं। माता पिता। जो भी कपड़े छोटे बड़े पहनते हैं, सबसे पहला कपड़ा कौन से लाता है? टेलर के पास जाकर के बच्ची का माँ। सबसे पहला कपड़ा पूछ रहा हूं, जब तो थोड़ी सी बड़ी होती है ना, सबसे पहले माँ उसके कपड़े सिलाती है, वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। हमारे भारत देश ने जो नारी की मर्यादा लिखी थी, वो मर्यादा आज धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में जा रही है। एक दिन, क्योंकि पाश्चात्य लोगों में भी, वहां भी बलात्कार होते हैं, लेकिन उसको बलात्कार मानते नहीं। उनकी कोई सभ्यता ही नहीं है। वो कहते हैं एक सामान, वो तो वहां तो हर साल कोई बदल देवे, स्त्री पुरुष बदलते रहते। बताते वहां क्लब होते हैं, वहां पत्नियां बदली जाती हैं। आज तुम हमारी पत्नी ले जाओ, हम तुम्हारी ले जा रहे हैं। ऐसे क्लब हैं बताते विदेशों में, खुले खुला बदले जाते हैं। खुद देखो, जैसे स्कूटर की चाबी बदली जाती है, ऐसी पत्नियां बदली जाती है। तब वहां कोई है ही नहीं सभ्यता, ये पशु पद्धति कहलाती है। समाज जब इतनी उच्छृंखल हो जाए तो धीरे धीरे यह सब नाश हो जाएगा। मर्यादा नाश हो जाएगी, धर्म का नाश हो जाएगा। धीरे धीरे लोग नरक से आएंगे और मर करके नरक ही जाएंगे। तो ये दुर्भाग्य है। बस अभी तो मैं यही कहना चाहूँगा इस प्रश्न के उसमें, जो अच्छे घर हैं, जैन घरों से हम कहना चाहता हूँ आदेश के रूप में, सभी से कह रहा हूँ
सभी को उपदेश के रूप में कहता हूँ, जैन समाज पर मैं अपना अधिकार रखता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चियों के पहनावे पर ध्यान दो। शुरू से कोई बच्ची फैशनेबल नहीं होती फैशनेबल माँ से सीखती है, माँ पहले फैशनेबल है। मैंने तो हमेशा कहा है, प्रश्नों में कहता हूँ, जिस समय कोई स्त्री पुरुष माँ बन जाए पर उसको 24 घंटे अब वो पत्नी के भेष में ना घूमे, वो नारी के भेष में ना घूमे, वो दुनिया में घूमे तो माँ के भेष में घूमे। कोई की आंख उठाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो माँ बन चुकी है जब तक माँ नहीं बनी तब तक के तुम्हारे शौक की बात अलग है। जब तक तुम माँ नहीं बनी हो तब तक पत्नी के भेष में घूमिए। पत्नी की मर्यादा क्या है, पत्नी को किस ढंग से रहना चाहिए, और जैसे वो माँ बन जाए अब घर में भी कई बार तुम लोगों के ऐसे ऐसे गलत, बच्चे सामने बैठे हैं और आप दोनों पति पत्नी के रूप में बैठे हैं, पति पत्नी के साथ घूम रहे हैं, पति पत्नी बन करके पिकनिक पे गए हैं, बच्चों के साथ फोटो उतरवा रहे हैं। शर्म आना चाहिए। अब बेटा सामने है और तुम पति पत्नी का रोल नहीं कर सकते, पति पत्नी की भूमिका नहीं निभा सकते। यदि बेटा आपका हो गया है तो आप पति और पत्नी भी रहोगे, तो माँ और पिता के रूप में रहोगे, माँ पत्नी के रूप में नहीं रहोगे। कब? जिस समय बेटा बिटिया सामने है। बेटा बिटिया सामने है और आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले में हाथ डाल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, पिकनिक स्टॉप पर जाकर बेटा बिटिया देख रहा है। आपको वहां देखना चाहिए, बेटा बिटिया मेरे सामने है, भली तुम पति पत्नी हो, लेकिन उस समय माता और पिता के रूप में आपका पूज आना चाहिए। बड़ों के सामने हो चाहे छोटे, सबसे ज्यादा छोटों के सामने। हमारे यहाँ संस्कृति है कि बेटा बिटिया होने के बाद दोनों दंपतियों को माता पिता के रूप में रहना चाहिए, ना कि पति पत्नी के रूप में रहना है जिस समय वो आपके सामने है। एक छोटा सा उदाहरण तो मैं सुना देता हूँ। गुजरात की घटना है। मैं छत पे, ठंड का समय था, लघु संज्ञा करने के छत पे गया। दो नारियां बैठी थी, एक थोड़ी एजेड थी, एक कम एजेड थी। दोनों का पल्ला सिर पर नहीं था। मैं कायस्वर कर रहा तो सामने देख करके देखा, एक आधे मिनट की घटना घटी। एक पुरुष आया, एक नारी ने अपना पल्ला सिर पर डाल लिया, सिर को ढक लिया। एक नारी ज्यों की तो बैठी रही, और जैसे वो आया वो उठ के चला गया। जैसे वो उठ के गया, उसके वो देख नारी जो एजेड थी वो उठ के चली गई। दूसरी नारी का पल्ला फिर सिर से हट गया। मैंने कहा ये क्या मामला है, और मैं तो थोड़ा सोचता ज्यादा हूं। मैंने कहा ये पर्दा किसके लिए, तीन के लिए में से किसको पर्दा? यदि पहली नारी वाली को पर्दा था तो वो तो पहले भी बैठी थी, सास बहू होंगे। यदि पुरुष के लिए पर्दा है जो अभी आया है तो अब क्यों नहीं? अब वो महिला चली गई तो पर्दा क्यों सिर पे से उड़ गया? अब बोलो वो पर्दा किसके लिए था? जो पुरुष आया उसके लिए, तो अभी क्यों नहीं है? जो नारी थी उसके लिए, तो पहले क्यों नहीं था? तीन में से किसको पर्दा था? वो पति था, वो सासू थी और वो बहू थी, पत्नी, तीन लोग थे। अब तीनों में पर्दा किसके लिए? क्या बहू सासू को पर्दा करती है? अकेली हो तो नहीं। सासू बहू बैठी हो तो पर्दा करती हो? नहीं करती। मियाँ बीवी हो तो वो तुम्हारा मामला है लेकिन फिर पर्दा किसके लिए था? मैंने इतना चिंतन किया, धन्य है भारतीय संस्कृति, धन्य है भारतीय संस्कृति। तीनों में किसी को पर्दा नहीं है, और जब तीनों इकट्ठे हुए तो पर्दा था। यानी मां सामने बैठी थी, यानी मां जिस समय सामने है तो पति के लिए भी पत्नी पर्दा करेगी। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। किसके सामने? पति के लिए कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन मां के सामने पर्दा हुआ। ऐसा ही सारे भारत के जैन समाज को मेरा आदेश है, जो माता पिता बन चुके हैं वे कम से कम बेटा बिटिया के सामने माता पिता बन के रहें, पति पत्नी बन के ना रहें। चाहे उठे बैठे, चाहे फौज के जाएं, चाहे पिकनिक पे जाएं, कहीं स्पॉट पे जाएं। अपनी फोटो तुम पिकनिक करने गए हो, अपने बच्चों को शेयर कर रहे हो,
कि हमने ऐसी फोटो खिंचाई और बच्चे तुम्हारी फोटो देख रहे हैं, क्या सोचेंगे वो? अरे बच्चों के पास वो फोटो जाना चाहिए कि उनको लगे ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा है, उनको देख के ये ना लगे ये लैला मजनू है। और आज हर फोटो के बाद मम्मी की लैला मजनू की फोटो है। हर बेटे के पास हर बेटा बिटिया अपने माँ बाप को लैला मजनू के रूप में देख रहा है, माता पिता के रूप में नहीं देख रहा है। और यदि ये सुधार नहीं हुआ तो मातृत्व पितृत्व सब खत्म हो जाएगा, बेटा बिटिया ही नहीं बचेंगे, तो तुम क्या माँ बाप कहलाओगे? इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न आपका है और ये आज जरूरी है। और जैनियों को सबसे पहले चेतना है, जब तुम अपनी बेटी की पहली पोशाक लाते हो, पहली ड्रेस लाते हो, और तुम्हें माँ को सोचना है यदि मैं ऐसे भेष पहनूंगी, मैं खुले बालों में बाजारों में घूमूंगी, मैं इस प्रकार के कपड़े पहन के घूमूंगी, तो मेरी बिटिया भी जन्म ले रही है, मेरी बिटिया भी मेरे साथ है। और सासू घूमेगी तो कल बहू भी साथ है। जब साधु मॉडर्न बन के घूमेगी तो बहू क्या बुर्का पहन के घूमेगी? तो हर व्यक्ति को अपने पीछे वाले का ध्यान रखना है, हर सासू को ध्यान रखना है मेरे पीछे बहू है, हर माँ को ध्यान रखना है मेरे पीछे बेटी है। बस इतना ही काफी है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इंदु जी के बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज कुमार जी जैन गुना। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि सा नमन नमन। गुरुजी, मेरी शंका है, हम लोग बगीचा मंदिर में विगत 4 वर्षों से भक्तामर जी का जो दीप प्रज्वलन करते हैं, बड़ी आराधना, तो उसमें जो रिद्धियाँ आती हैं, तंतुचारण रिद्धि, ब्रह्मचारी जो अघोर ब्रह्मचारी रिद्धि प्राप्त है, तो उनका क्या मतलब है? उस टाइम हमको क्या सोचना चाहिए? तंतुचारण के अर्थ है उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो एक तंतु यानी धागा, एक धागा वहां से बांध दिया जाए, उस धागे पे चल जाएंगे लेकिन धागा टूटेगा नहीं। मरोच्चारण, हवा, जैसे जैसे हवा चलती जाती है वे हवा के साथ उड़ते जाते। धुआं, धूम चारण रिद्धि, जैसे धुआं निकलता है आपके दीपक से, और धुआं में जाकर बैठ जाएंगे और धुआं जहां जहां चला जाएगा वो धुआं के साथ उड़ते जाते। ज्योति चारण, ज्योति होती है, ज्योति के अंदर वो बैठ जाएंगे लेकिन वो जलेंगे नहीं। तो इस प्रकार की रिद्धियां, तंतु, मकड़ी का जो सबसे कमजोर तांता कौन सा होता है? मकड़ी का। मकड़ी का वो जाल होता है ना, उस मकड़ी के जाल पर चल जाएंगे वो, लेकिन मकड़ी का जाल टूटेगा नहीं। ऐसी रिद्धि उनको प्रकट हो जाती है। ये उनके करुणा, दया और अहिंसा के कारण से ऐसी शक्ति प्रकट होती है। हम लोग बोलते प्राप्तेभ्यो नमः, तो मतलब हम लोग प्राप्तेभ्यो नमः आखिरी में बोलते हैं, तो ऐसा हमको सोचना चाहिए ये रिद्धि हमको भी प्राप्त हो। हाँ, क्यों नहीं, अपन को प्राप्त हो जाए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि इससे जीवों की प्रार्थना। लेकिन कब प्राप्त हो? उनको क्यों प्राप्त हुई कि हे भगवान मेरे द्वारा किसी भी जीव की प्रार्थना ना हो, ऐसा जो उनको परिणाम आता है, उस परिणामों से ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मनोज कुमार जी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कविता जी जैन गुना। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप कहीं रस्सी पकड़ के जा रहे हैं और रस्सी आपकी कमजोर है, टूट गई। टूटते ही आपको कोई ना कोई ऐसा सहारा मिल जाएगा कि नीचे पत्थर पर गिरने वाले थे, आप डाली पे अटक जाओगे, क्योंकि आपने तंतुचारण रिद्धि नाम की रिद्धि का भक्ति की थी। धूम उच्चारण है, कहीं आपके कमरे में कोई ने धुआं कर दिया, घुटन से मर रहे हो, घुटन हो रही है, और यदि आपने ऐसी रिद्धिधारी को नमस्कार किया तो वो धुआं आपके प्राण नहीं लेगा, निकल जाएगा। अग्निचारण, ज्योतिचारण, आग लगी चारों तरफ, अब कोई बचाने वाला नहीं है। उस समय ज्योतिचारण रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण किया, अपने आप उस आग में से रास्ता निकल आएगा। जलचारण रिद्धि, जल पर चलते हैं, अब चारों तरफ से ऐसी बाढ़ आ गई, अब बचने का कोई उपाय नहीं, डूबने की स्थिति में है, हम क्या करें, मरना तो है ही। जलचारण रिद्धिधारी को याद करो। हो सकता है उस समय ऐसी पुण्य प्रकृति आ जाए कि अपन बाढ़ की नदी में कोई ऐसी लकड़ी मिल जाए जिसको पकड़ करके अपन पार हो जाए। तो इन रिद्धियों से हमें, इनकी पूजा करने से हमें रिद्धि तो प्रकट नहीं होगी, लेकिन रिद्धि के संपैरेलल कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी जो कहीं ना कहीं हमें आएगी। एक बार मैंने गुना के अंदर बजरंगगढ़ में शायद पूरी 64 रिद्धियों का गृहस्थों के लिए प्रयोग किया है। ये जो दीपक भक्तांबर के साथ 48 दीपक जलाते हैं,
अपन अभिषेक के साथ करते हैं, इसका आपको क्या मिलने वाला? क्योंकि ग्रस्त को तो ये रिद्धियां होती नहीं है, लेकिन ग्रस्त इन संबंधी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसी शक्ति उन रिद्धियों के अंदर होती है। समस्त गुना जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न व्यापारिक है। वर्तमान में जो ऑनलाइन व्यापार चल रहे हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मध्यम और लघु व्यापारी और उनके बच्चे भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो कृपया इस संकट से निपटने के लिए, उनकी दुकानदारी ठप होती जा रही है, धीरे धीरे लोग मॉल की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो इस सब से निपटने के लिए कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, ये उपभोक्ता के लिए तो लाभ है, लेकिन उपभोक्ता के लिए इतनी नुकसान है कि जितना सामान ऑनलाइन से आ रहा है वह सब डिब्बा पैक है। कितना असली, कितना नकली, कितना नुकसानदायक है। हर वस्तु नकली आ रही है, हर चीज गंदी आ रही है, और एक बार आने के बाद उसमें इस ढंग से वो उसको फैशनेबल करते हैं कि व्यक्ति लौटा नहीं पाता। तो ये सब तरफ से नुकसानदायक है। पहले डायरेक्ट व्यापारी के पास जाकर स्वयं माल पहले देखता था, फिर खरीदता था। आज खरीदता पहले है, दिखता बाद में। पहले खरीदता था, बाद में पहले माल को देखता था, फिर खरीदता था, फिर पैसा देता था। और आज तो माल पहले खरीदो, पैसा जो कुछ भी है देखने को बाद में मिलेगा। तो बहुत नुकसान है। सरकार चेत नहीं रही है, दुनिया इस तरफ दौड़ रही है। अब विनाश ही है, विनाश है। विज्ञान ने जब भी कोई आविष्कार किया है उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं रही है। आज तक जितने विज्ञानों ने कार्य किए, हर विज्ञान के कार्यक्रम 25 साल है। 25 साल के बाद वो खुद घोषणा करता है इससे साइड इफेक्ट है, सावधान। आज मोबाइल देख लीजिए, आज टीवी देख लीजिए, आज टावरों से नुकसान देख लीजिए। ये कौन कह रहा है कि मोबाइल से साइड इफेक्ट है? कौन कह रहा है मोबाइल से कान का कैंसर है? कौन कह रहा है टावर से? वही विज्ञान कह रहा है। और बनाए किसने थे? उसी विज्ञान ने बनाए थे। तो विज्ञान का काम ही है इधर तुम्हें दुखी करो, उधर उसकी दवाई दो, जिससे बराबर व्यापार चलता रहे। यानी बीमारी भी वही फैलाती है और दवाई भी वही देती है। कविता जी जैन के बाद महावीर भैया जी अजमेर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो महातिशयकारी पार्श्वनाथ। एक बार तो आप लोगों का जो अभी रिद्धि का प्रश्न हुआ, बहुत अच्छा स्मरण आ गया। बहुत पहले की घटना संभवतः 91-92 की हो। एक देवगढ़ है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पहाड़ के ऊपर पंच गजरत महोत्सव था। पूरी आगे पीछे की कहानी नहीं सुना रहा हूं। वहां पर छोटा सा स्थान है ऊपर पहाड़ी पे और ऊपर ही गजरत चलना दे। पब्लिक, इतनी पब्लिक 4-5 किलोमीटर पहले गाड़ियां रोकी गई। एक साथ 5 से 6 लाख की जनता। कलेक्टर एसपी ने पूरा सर्वे कराया। उन्होंने कहा महाराज जी अंदर 35,000 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं आ सकते। मैंने कि पेड़ों को गिन लिया क्या? बोले पेड़ों को भी गिन लिया। पेड़ है, जंगल है वहां। मैंने कि पेड़ों पे बैठेंगे? बोले वहां सब गिन लिया। बैलेट में तो 10,000 से ज्यादा नहीं, पेड़ों मेड़ों पे बैठा 45,000 से ज्यादा जनता नहीं आ सकती। या तो आप गजरत महोत्सव बंद कीजिए, नहीं तो हम जनता को ऊपर नहीं आने देंगे। जब ये 35,000 जनता नीचे उतर जाएगी तब दूसरी आएगी। मैंने कहा कि हाँ, क्या मैं रात भर बैठा रहूंगा? व्रत की फेरी तो निश्चित होती है। कलेक्टर बोले कि नहीं महाराज, नहीं आने दूंगा, हमारे किसी भी हालत में नहीं आऊंगा। मैंने कहा देखो, किसी को भी आप रोकना मत। एसपी कहते महाराज जी आप कितनी श्रद्धा करो। मैंने उस समय अक्षीण महालय रिद्धि नाम का ध्यान किया। जय हो, जय हो। शांतिनाथ भगवान है वहां। महात्मा ने अक्षीण महालय रिद्धि नाम का ओम ह्रीम अक्षीण महालय रिद्धि का जो ध्यान था, जाप था, बस वो दिया। और पूरी फेरी में 5 लाख में से एक भी व्यक्ति नहीं बचा जिसने गजरत की फेरी नहीं देखी हो। जय हो, जय हो। बाद में कलेक्टर एसपी आए। मैंने कि किसी का नुकसान? बोले किसी का नुकसान? कोई भगदड़? बोले कोई नहीं। सब बोले महाराज ये हुआ कैसा? मैंने कि आगे मत पूछो, तुम सरकारी नौकर हो। तुम सरकारी नौकर हो, मैं भगवान का भगत हूं। तो इन रिद्धियों में बहुत बड़ी ताकत है। अक्षीण महालय रिद्धि मुझे प्रकट नहीं हुई, लेकिन अक्षीण महालय रिद्धि का ध्यान करने से इतनी उपलब्धि हो गई कि 35,000 के स्थान पर 5 लाख जनता कैसे देख गई,
ये तो ना तो वो जाने ना हम जाने, ये तो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ जाने। बस जय। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जिनालयों में जिनवाणी रखने का स्थान निश्चित नहीं होता, मतलब एक जिनवाणी तो रख देते हैं जहाँ अपन द्रव्य वगैरह चढ़ाते हैं, लेकिन बाकी सारी जिनवाणी पीछे अलमारियों में है या और कहीं भी अव्यवस्थित है, तो अपन इसको जिनवाणी की अवमानना माने, जैसे पीठ करके भी महिलाएं बैठी हैं, तो इसका भी स्थान अपन को पूरा आगे ही रखना चाहिए या मतलब कुछ दोष लगता है? पूरा रमनान रखना चाहिए जिनवाणी का। लेकिन अगर जगह कम है, जैसे मंदिरों में जगह, मंदिरों के अंदर जैसे अब आजकल आप लोग अपने घरों में फर्नीचर बनाते हैं, ऐसे मंदिरों को बनाते समय कमेटियों की गलतियां, 25% कमेटियों की गलतियां कि वो मंदिरों में सब बना देते हैं लेकिन जिनवाणी रखने का फर्नीचर नहीं बनाते। महाराज जी जैसे अब बना हुआ है तो फिर उसको अपन को तो 25%, इसलिए तो 25% कहा हमने कि 25% मंदिरों में कमेटियां अपना फर्नीचर अच्छा नहीं बनाते। दूसरा 75% पढ़ने वालों की है कि किताब को उठाएंगे कहीं से और रखेंगे कहीं, और उसको इतने गंदे तरीके से करते हैं हम, बिल्कुल उसमें पानी गिर जाता है, उसमें चंदन अक्षर गिर जाते हैं, कई बार तो पन्नों के बीच में मक्खी बैठी मरी मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि जिसने भी ये मक्खी अंदर पन्ने को उठा के तो नहीं घुसी होगी, पक्का है कोई पढ़ रहा होगा, उसने इतने तेजी के साथ बंद किया कि मक्खी की स्पीड से भी ज्यादा सही, और मरी हुई मिल जाती है। बहुत बड़ा दोष है, ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है, आसाधना है, नहीं होना चाहिए। महावीर भैया की बात यह रहेंगी। अशोक जी गांधी, अशोक नगर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर पार्श्वनाथ महामंडल विधान जो प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें एक बार 51,000 रुपए की राशि से आप आजीवन जब तक क्षेत्र रहेगा तब तक अपने परिवार के नाम से साल में एक दिन अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से यहाँ विधान करेंगे। इसे विधान के लिए आज जो स्वीकृति दी है, श्रीमती सुशीला देवी धर्मपत्नी श्री केसरीमल जी, अशोक जी, रीना जी, ठोला परिवार बिजोनिया, श्री कृतज्ञ के जन्म दिवस पर चांदमल जी, सुमन, मयंक, अंशुल, मयंक एजेंसीज गेरतगंज, रायसेन, मध्य प्रदेश, महावीर कुमार जी, जम्बू कुमार जी, कपिल जी, प्रियंशु जैन, बगड़ा, तालियाड़ा, बूंदी, मनोज कुमार जी, श्वेता, विशु, शुभांशी जैन, खेकड़ा, बागपत, अतुल, निकिता, सम्यक, अक्षत, त्रिशिला जैन, सरधना, मेरठ, श्रीमती माया, अतुल, निकिता, मान्या जैन, समस्त सोगानी परिवार, शाहपुरा, भीलवाड़ा, संदीप, रचना, ऋषभ, सौरभ जैन, लखनऊ, केवलचंद, मनफूल देवी, शांति स्वरूप, काव्या, खनक, पाटनी, सूरत, श्री शरद कुमार जी, कुसुम, शैलेश, शालिनी, पाटनी, बापूनगर, जयपुर, विजय कुमार, मंजुलता, आकाश, वर्षा, मकरोनिया परिवार, सागर, राजेश कुमार जी, अमन जी, अनमोल जी, सोनम इंडस्ट्री, अशोकनगर, श्रीमती गिरजा देवी धर्मपत्नी श्री नरेंद्र प्रसाद जी, दिनेश, उषा जैन, सवाई माधोपुर, चैन सुख जी, मयंक, अंकित, अंश जैन, सोनी परिवार, महावीर नगर, कोटा, महावीर प्रसाद जी, कन्यालाल जी, बाकलीवाल, पारोली वाले, भीलवाड़ा, श्री अजित कुमार जी, मंजू देवी, सुबोध देवी, मयूर, कीर्ति, भरत जैन, इंदौर। इन सभी लोगों ने यहाँ भक्तामर विधान करने की भावना भाई है, तो आपके पुण्य की अनुमोदना। और जिन लोगों की भावनाएं भक्तामर विधान यहाँ करने की है, पहले आए पहले पाए, अपने अपने नाम शीघ्रता शीघ्र यहाँ भिजवावें और एक भक्तामर विधान तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने परिवार के नाम से जरूर करवावें। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये बंबई से जीव दया वालों का प्रश्न है। वो मकर संक्रांति के पर्व पर जो पक्षी जैसे कबूतर और ये जो जिनको पतंग से नुकसान होता है उसकी सेवा में लगे रहते हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, इस में पतंग उड़ाने का चलन है। यदि हम जैन लोगों को होने वाली जीव हिंसा की दुहाई देकर पतंगबाजी से रोकते हैं तो उनका कहना है थोड़ी देर के लिए ही तो उड़ा रहे हैं बच्चे, क्या बच्चों का बचपन ही छीन लें। और भारतीय संस्कृति में पतंग उड़ाने को लिखा है, तो इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? और कुछ लोग पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं, तो महाराज श्री वो आपका इसमें मार्गदर्शन। अभी पहले भी एक प्रश्न आया था। देखो, पहली बात तो भारतीय संस्कृति में लिखा है पतंग उड़ाने का, कहाँ लिखा? यदि आप भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हो तो भारतीय संस्कृति को जितना मैं जानता हूं शायद आप लोग नहीं जानते।
किसी भी शास्त्र में, किसी भी रूप में, भारतीय संस्कृति में कहीं लिखा बता दीजिए। भारतीय संस्कृति कहते किसे हैं, पहले ये बता दीजिए। भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या है, ये बता दीजिए। भारतीय संस्कृति ये नहीं है कि अभी 21वीं सदी में जो चल रहा है वो भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है। किसी भी शास्त्र में इन पतंगों के उड़ाने का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय पतंगों के समय पे जब मुगलों का राज आया, अंग्रेजों का राज आया, उस समय पतंगबाजी का प्रसंग चला। हमारे जैन हिंदू शास्त्र में, जैन शास्त्र में कभी पतंग नहीं। पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े रहे, उन्होंने कहीं पतंगबाजी नहीं की। राणा प्रताप इतने समय तक राज्य किया, कहीं पतंगबाजी नहीं की। कौन सी भारतीय संस्कृति में पतंगबाजी है? ये पतंगबाजी पाश्चात्य है। ये पतंगबाजी शब्द भारतीय संस्कृति नहीं है। फटाका और ये पतंगबाजी, ये दोनों भारतीय संस्कृति के दुश्मन हैं। दोनों के अंदर में कोई संशय नहीं। ना तो फटाकों का कोई उल्लेख है, ना पतंगबाजी का उल्लेख है। पतंगबाजी जो है नियम से हिंसक है, जिहाद का प्रतीक है। जिहाद का प्रतीक है, प्रेम और अहिंसा का प्रतीक नहीं है। ये बच्चों की जिंदगी, बच्चों की खुशी नहीं छीनी जा रही है, बच्चों को हिंसक होने से बचाया रहा है। जब भी कोई पतंग उड़ाता है तो उसको पेंच काटने का पूरा भाव आता है। काटा काटा, वो काटा, वो काटा। ये काटा शब्द कहाँ से आया? भारतीय संस्कृति में। ये काटा शब्द कहाँ से आया? जिहाद का प्रतीक है कि हम जब आकाश में पतंग कर रहे हैं, यानी इस बार हम किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे जो हमारे विरुद्ध में होगा। इसलिए ये भारतीय संस्कृति का दलील देना और बच्चों को इसका संस्कार देना कि ये बच्चों की जिंदगी छीनी जा रही है, बच्चों की खुशी छीनी जा रही है, नहीं। बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति के खिलाफ तैयार मत करो। एक बच्चे को तुम हंसी नहीं कर रहे हो, उसको हिंसक बना रहे हो। और कितनी खतरनाक पशु पक्षियों, तो क्या कई लोगों की मौतें हो जाती हैं, गर्दन कट जाती है, ऐसे कई लोगों की मौत हो जाती है। भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें दुनिया के दूसरों की मौत होती हो। भारतीय संस्कृति में वही खेल मान्य है जो दूसरों को और स्वयं के लिए जिंदगी प्रदान करते हो। ऐसी खुशी जिसमें दूसरों की मौत हो जाए, वो भारतीय संस्कृति की खुशी हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरा सबसे कहना है कि जो संक्रांति पर गुजरात में, जयपुर में, राजस्थान में, 2-3 प्रांतों में सबसे ज़्यादा है, इसको बिल्कुल जल्दी बंद करना चाहिए। ये फटाकों से भी ज़्यादा खतरनाक है। फटाके में तो फिर भी व्यक्ति अपने आप को दूर कर ले, लेकिन ये तो किस समय कौन सा धागा कौन को काट दे, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मेरा तो कहना है, अपनी संस्कृति में से फटाके दिवाली के और संक्रांति की पतंग बिल्कुल नाश होना चाहिए। और जैनियों को तो टैग टू ऑर्डर कि दिवाली पर फटाका नहीं, शादी विवाह पे फटाका नहीं, किसी कार्य में फटाका नहीं। दिवाली पे मतलब वो अपशगुन है, और संक्रांति पर पतंग उड़ाना सबसे बड़ा अपशगुन है। जो पतंग उड़ा रहा है, किसी को काटने का भाव कर रहा है, देखना उस साल उसका कुछ ना कुछ कटेगा, चाहे भली जेब कटे, कुछ ना कुछ कहीं ना फूटेगा, चाहे उसका बर्तन फूटे, कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि ये अशुभ है। उसमें उड़ाते समय नियम से काटने का भाव आता है। ये जुआ से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे जुआ में व्यक्ति को हराने का भाव आता है, ऐसे ही उसमें पतंगों को दूसरे को काटने का भाव आता है, और बहुत हिंसक है। भारतीय संस्कृति में जिसने प्रश्न किया, उससे पूछिए कि भारतीय संस्कृति कौन सी किताब में लिखा है, कृपया करके महाराज को बताएं, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद मानूंगा। नमस्ते गुरु। अशोक जी के बाद तैयार रहेंगे श्री नील जी बेनाड़ा, आगरा। और बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक सोने की जारी बन चुकी है और दूसरी सोने की जारी का काम चल रहा है। और दूसरी सोने की जारी से जो नया मंदिर और जहां बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, दोनों साइड से सोने की जारी से भगवान का अभिषेक होगा। ऐसी सोने की जारी में अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। और आज जिन लोगों ने स्वीकृति दी है, 5100 रुपये निर्मला रॉबिन प्रियंस जैन ग्वालियर, 5100 रुपये विनोद कुमार जी सुमन जैन सपरिवार, 5100 रुपये इंडोरी लाल जी श्रीमती प्रेम देवी जैन शाह उदयपुर, 5100 रुपये उषाबेन कृणाल जैन
अकलंक जैन बीना वाले अहमदाबाद 51 रुपये। विनोद कुमार सुमन जैन सह परिवार अशोक नगर अशोक विहार नई दिल्ली 31 रुपये। अनीता निर्मल गोदा शाहपुरा 51 रुपये। श्रीमान अनिल जी त्रिशिला जी जैन बरेली। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से ही तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो श्रेष्ठ कूट जिनालय बनने जा रहा है उसमें एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया देवेंद्र कुमार कंचल जैन मैनपुरी उत्तर प्रदेश। और एक प्रतिमा श्री अनिल के श्रीचंद जी सीमा अनिल जी आदिश अनिल जी जैन गोंदिया महाराष्ट्र। आप सभी के पुण्य की वरदान की अनुमोदना जिज्ञासा रखिए। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा कि हम सुनते हैं कि जैसे भाव करते हैं हम, जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार अगला भव हमें मिलता है। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि एक इंद्रिय जीव पेड़ पौधे तो कोई भाव और कर्म करते नहीं, तो उनका अगला भव कैसे बंध बनता है? बहुत भाव करते। अभी हमारे प्रातःकाल के प्रवचन इसी पे चल रहे हैं कि एक इंद्रिय कितनी बड़ी एनर्जी देता है, कितना बड़ा पॉजिटिव देता है, उसका भाव बहुत बड़ा भाव होता है। जैन आगम के अनुसार उनके यहाँ शुद्ध ज्ञान होता है। ज्ञान दो होते, मति और शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान उनको भी होता है। उनको तो इतना ज्ञान होता है कि मनुष्य को भी उतना ज्ञान नहीं होता। एक धोका पेड़ होता है, धोके पेड़ को जब जड़ लगाते हैं तो उसकी जो जड़ मूल जड़ होती है उस तरफ जाती है जिस तरफ सोना होता है। कहीं भी सोना गड़ा हो रखा हो उसकी जड़ सोने की तरफ जाती है, वो उसको सोने को जानता है। इसके लिए आपको उदाहरण कभी यदि आप सोनागर जाएं तो पीछे परिक्रमा में देखना, आप रहे कि नहीं रहे, पहले मैंने देखा है। जितने धोक सभी पेड़ों की जड़ नीचे एक नाला बहता है उसकी तरफ जा रहा है, और धोका पेड़ की जड़ पहाड़ की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां के चट्टान में थोड़ा सोना है। तो पेड़ पौधों के अंदर बहुत 4 संज्ञाएं हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये संज्ञा उनके अंदर है, संज्ञा है, सब संज्ञाएं होती हैं। बस पेड़ पौधे वचन नहीं होने से, मन नहीं होने से वो अधिक समय तक अपने आप को निर्णय नहीं कर पाते अच्छे बुरे का। लेकिन शुद्ध ज्ञान के माध्यम से बराबर पेड़ पौधे पत्थर जल अग्नि वायु, अभी मेरे प्रवचन पूरे एक एक पढ़े, एक पत्थर को यदि अपन ने उठाया है इससे हमें एनर्जी चाहिए। आप जंगल में भटक गए, आपके पास कुछ भी नहीं ताकत, कुछ भी याद नहीं आ रहा, आप वहां एक सामने पेड़ लगा है, आप उस पेड़ को भगवान पॉजिटिव बना लीजिए, प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए उस पेड़ की। ये पेड़ कितना बढ़िया है, कितना छायादार है, इसके गुण कितने हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वो पेड़ आपको तुरंत पॉजिटिव ऊर्जा देना शुरू करेगा और आपकी समस्या का समाधान कर देगा। सबसे पहले किसी से हमें कुछ चाहिए है तो हमें उसकी पूजा करना पड़ेगी। पूजा का अर्थ नमस्कार नहीं, अर्घ नहीं, प्रशंसा। एक पत्थर को उठा लीजिए, आपने देखा पहले लोग कुआं बनाते थे, कुआं बनाने के पहले एक पत्थर उठा के बाजू में रख देते थे और सिंदूर लगा देते थे, सम्मान कर लिया। अब वो पूरे कुएं में कोई दुर्घटना होगी, वो पत्थर उसको एनर्जी दे रहा है। वो बालाजी नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो एक नेचुरल पैथी। लोगों ने उसको धर्म मान लिया इसलिए मिथ्यात हो गया, लेकिन वो एक इतनी बड़ी पैथी है, जिस पत्थर को तुमने उठाकर उच्चासन दिया वो आपको पूरे कुएं में एनर्जी देगा। इसलिए एक इंद्री, 2 इंद्री, इन सब में ज्ञान होता है और वे अच्छे बुरे की जान रखते हैं। जगजीत नंदन बसु ने स्पष्ट घोषित किया, जब माली पेड़ को सींचने जाता है बगीचे में, उस समय उसका स्पंदन अलग होता है, और जब वो काटने जाता है उस समय उसका कंपन अलग होता है। ये तो आज विज्ञान ने ही वनस्पति में पकड़ लिया, जैन दर्शन तो बहुत पहले ये बात कह चुका है। नील जी जैन की बातें हारेंगे श्री शांति स्वरूप जी पाटनी सूरत। नमस्ते महाराज, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। महाराज जी, तीर्थ यात्रा एवं साधु संतों का सानिध्य लेने के बाद भी व्यवहार में कटुता दूर नहीं होती। ऐसे में तीर्थ यात्रा या साधु संतों का समागम का क्या फायदा है? दोनों का अलग अलग नेचर है। एक व्यक्ति दवाई खाता है, कुपथ भी खाता है, तो दवाई खाएगा तो उतनी देर उसको रिलैक्स मिलेगा, और बाद में कुपथ खाएगा तो फिर से बीमार होगा। क्योंकि संसार गज स्नान के समान होता है। गृहस्थ की जो स्थिति है गज स्नान, हाथी समुद्र में जाता है, तालाब में जाता है, नहा लेता है, और किनारे पे आकर के फिर से वह मिट्टी को डाल देता है। गृहस्थ की दशा यही होती है।
मंदिर जाएगा, सब करेगा, उतनी देर साफ हो जाएगा, बाहर आकर मिट्टी डाल देता है। तो शुभचंद्र महाराज ने पूज्यवर ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर गृहस्थ की दशा ये बताई, गज स्नानवत, यानी उसका धर्म हाथी के स्नान के समान होता है, क्योंकि गृहस्थ का ऐसा स्वभाव है। ये नहीं कह सकते कि उससे कोई फायदा नहीं है, कम से कम जितनी देर तालाब में रहा उतनी देर तो साफ रहा। बहुत बहुत अच्छा सुंदर चित्रण किया उन्होंने कहा कि बाहर आके तो मिट्टी डाल दी, स्नान से क्या हुआ, तो कम से कम जितनी देर तालाब में हुआ उतनी देर तो वो साफ रहा, किनारे पर फिर मिट्टी डाल दी। यदि वो तालाब में नहीं जाता तो उतनी देर भी वो साफ नहीं रहता। इस प्रकार का जैन दर्शन ने वर्णन किया है। ऐसा शांति स्वरूप जी के बाद तैयार रहेंगे इंद्रचंद जी गोधा अजमेर। महाराज श्री दिल्ली से आपकी एक भक्त है, उसकी जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर, मैं पिछले 3 वर्षों से आपके बताए हुए मार्ग पर चल रही हूँ, परंतु न जाने कौन से पाप कर्म के उदय से मेरी परेशानियां कम नहीं हो पा रही है। नारेली और बिजुलिया में मैंने शांति धारा भी करवाई थी, लेकिन आर्थिक रूप से परेशान होने के कारण परिवार में परेशानी ही परेशानी है। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पुण्य कर्म का उदय हो? इनफैक्ट दुनिया में कोई भी कॉलेज नहीं है जो ये कहे कि मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले को 100/100 नंबर मिलते हैं। ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है कि मेरी टेबल पर से कोई मरीज मरेगा नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। कोई डॉक्टर दुनिया में ऐसा है ही नहीं, और कोई मंत्र ऐसा नहीं है दुनिया में जो ये गारंटी दे दे कि मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। डॉक्टर कभी गारंटी नहीं दे सकता। यदि गारंटी देता तो वो एक फॉर्म भरवाता है ऑपरेशन में ले जाने के पहले। क्या भरवाता है कि मरे और लेता है। क्यों लेता है वो? इसका अर्थ है कि उसको है। इसी प्रकार मंत्र होता है, कोई मंत्र दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये सब निमित्त हैं। हमारा उपादान तो चाहिए। मैं सदा कहता हूं, मंत्र, डॉक्टर, जितने भी मास्टर, ये सब जितने पढ़ाते हैं, ये बुझते हुए दीपक को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन दीपक को घी और बाती, घी बाती मंत्र का नहीं है। मंत्र तो एक चिमनी है। जैसे हवा चलती है तो चिमनी लगा देते हैं, बस। इससे ज्यादा मंत्र को मत समझना। मूल दीपक जो जलेगा वो किससे जलेगा? घी और बाती से। घी और बाती है, हवा का झोंका आया है तो मंत्र बचा लेगा, और घी ही बाती नहीं है तो कितनी चिमनी लगाओ, घी दीपक जलने वाला नहीं है। ऐसा माना। अगली जिज्ञासा शांति स्वरूप जी। तो फिर महाराज फिर चिमनी नहीं लगाना चाहिए? नहीं, वो तो चिमनी तो लगाना चाहिए, क्योंकि घी बाती से अभी सावध है, हवा से तो हम बच जाएंगे कम से कम। इसलिए ये सब औषधि भी करना चाहिए, मंत्र भी पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा निमित्त ही मानना चाहिए। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर को मेरा, मेरे परिवार का और भठार रोड दिगंबर जैन समाज सूरत का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी शांतिनाथ भगवान का पुराण पढ़ रहा था, उसमें मतलब भगवान का जन्मोत्सव का वर्णन आया था कि इंद्र 12.5 करोड़ बाजे और 100 करोड़ की सेना लेकर के तो खाली सोधर्म इंद्र आता है, उसके बाद में और उनके मुख्य इंद्र भी 100 करोड़ की सोना लेकर आते हैं। तो महाराज हस्तिनापुर में इतनी जगह कहाँ से आ गई कि वो, या हस्तिनापुर बड़ा था? तुम हस्तिनापुर की बात करे, वो तो अपने इसी पंडाल बन जाएंगे 12.5 करोड़। ये तो कितना सा है। कैसे होता? पूज्यवर यतिवी आचार्य महाराज ने श्री त्रिलोय परिणति के अंदर लिखा कि 12 योजन के समोषण में और महावीर स्वामी का तो 1 योजन का ही समोषण था, और 1 योजन का समोसा यानी मान लो अपन 4 कोस का समोषण था। अब इतने समोषण में एक व्यक्ति को 4 फुट की भी जगह दो तो असंख्यात देवता कैसे समा गए उसमें? असंख्यात देवता नियम से समोषण में आते हैं, और समोषण योजन प्रमाण होता है। अक्षीण महाला रिद्धि किसे कहते हैं? यही कहलाती है। अक्षीण महाला रिद्धि का अर्थ होता है जिस मुनिराज को अक्षीण महाला रिद्धि हो जाए, इतनी क्षमा पंडाल के अंदर पूरे भारत नहीं, विश्व की 7 अरब की जनता बैठ जाएगी और जगह खाली बची रहेगी। अक्षीण महाला रिद्धि ऐसी होती है। तो समोषण का अतिशय उन्होंने बताया कि असंख्यात जीव और स्वतंत्र बैठे हैं सब, एक एक व्यक्ति इंडिविजुअल बैठा हुआ है, फिर भी उन योजन प्रमाण में
असंख्या जीव बैठ जाते हैं। ऐसा विचित्र है, अवगाहनत्व नाम का गुण इस सृष्टि में है जो ऐसा कर देता है। तो महाराज भगवान को ये जन्म से ही ये रिद्धि रहती है? नहीं, ये रिद्धियां सारी दीक्षा के बाद प्रकट होती है। तो फिर जन्म के समय आ गए थे ना? हाँ, तो जन्म में तो देवताओं के पास थी रिद्धि। वो देवताओं का कमाल था कि देवता, अब देखो 1,00,000 योजन का हाथी लेके आया तो वो पूरे जम्बू द्वीप में ढप जाएगा, पर वो आकर के संकोच कर लेते। दिखने में आता है ऐसा, लेकिन वो इतना सूक्ष्म कर लेते हैं। अणिमा नाम की एक रिद्धि होती है। अणिमा नाम की रिद्धि का अर्थ है एक सुई की नोक के बराबर स्थान पर वो अपने शरीर को स्थापित कर लेते हैं, और अपन को देखने में आएगा बड़ा है और उनकी अवगाहना छोटी हो गई। ऐसी विक्रिया की महिमा है। नमस्ते गुरुदेव। इंद्रचंद जी गोधा के बातें हरेंगे। तनसुख जी मालावद फिलवाड़ा। महाराज श्री निरंजन लाल जी साहब बिनाड़ा आगरा की जिज्ञासा है, श्रुत केवली के आहार व मलमूत्र विसर्जन होता है या नहीं? होता है। शुद्ध केवली के लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो सामान है। पंचम काल में भी हुए, चौथे काल में हुए, आहार निहार दोनों होते हैं। मेरे गुरुवर को बारंबार नमस्तु नमस्तु। मेरे गुरुवर साहब, मैं आपसे करीब पिछले 24-25 साल से जुड़ा हूँ। जब भी मैं आपको याद करता हूँ मेरे सारे संकट दूर हो जाते हैं। अभी एक नई घटना हुई, हमारे वाइफ को एकदम हार्ट का एकदम दर्द हो गया। मैंने अजमेर दिखाया, दिखाने के बाद एक डॉक्टर को उनका एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, तुम्हें वो ये करना पड़ेगा। हमने देखा ये तो बड़ा, चलो जयपुर बताएंगे, यहाँ क्यों होता है। तो दूसरे दिन जयपुर वाला डॉक्टर वहीं आ गया। उस दिन हमने कुछ नहीं किया, दूसरे दिन जयपुर वाला डॉक्टर आया, उसने भी कहा यही कहा, और उसने एडमिट कर लिया और आईसीयू वार्ड में भर्ती कर लिया। जब आईसीयू वार्ड में लेटा दिया, मैंने कहा महाराज जी का याद नाम करो, ध्यान है। उसने जो ही महाराज जी का नाम याद किया, आपको नमस्ते किया, और वहाँ से फिर वो जो इंटरनल चेकिंग करने वाले आए महाराज जी, वो कहने लगे आप वीआईपी हो गया। मैंने कहा हम तो कोई वीआईपी नहीं है, तो आप कोई आईसीयू में क्यों भर्ती किया, आपके तो कोई बीमारी नहीं है। जय हो जय हो। देखो कितना बड़ा चमत्कार। मैंने कहा और संकट तो दूर होते हैं जो होते हैं। महाराज जी का इतना सा मैंने कहा महाराज जी को नाम करो, अच्छी तरह आपका आशीर्वाद लेती रही, सिर्फ नाम लिया। उससे 2 घंटे बाद उन्होंने कहा हम तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे, कोई बीमारी नहीं है, मेडिसिन ले लो ठीक हो जाएगा। और अभी ठीक है महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाई सुने, मैं प्रश्न यही कर रहा हूँ महाराज जी। ये प्रश्न का इतना खतरनाक है। सुने इंद्रचंद जी सुने, क्योंकि अभी कोई दूसरा व्यक्ति नाम ले और मर जाए तो फिर आफत हो जाएगी। तो सुनो इसमें चमत्कार क्या है। सुनो वही तो मैं पूछ रहा हूँ महाराज जी। बता रहा हूँ। इन्होंने पहला शब्द बोला था, वही चमत्कार था कि मैं 25 साल से तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखता हूँ। पहला शब्द रहा था। जिस दिन से आप राजस्थान आए हो, हमारी तभी से आपके प्रति श्रद्धा है। मेरे नाम में चमत्कार नहीं है, इस नाम के प्रति जो तुम्हारी श्रद्धा है उसमें चमत्कार है। जय हो। यही मैं जानना चाहता हूं। इसी नाम को कोई सैंपल में लेवे कि चलो इंद्रचंद जी गोधा ने कहा है, मैं भी प्रैक्टिकल करता हूं, देखो क्या होता है। तो ध्यान रखना, सैंपल में चमत्कार नहीं है। बहुत सारे लोग सैंपल में नमोकार मंत्र पढ़ते, सैंपल। अंतरंग की श्रद्धा होना चाहिए। भक्तांबर पाठ पढ़ो। भक्तांबर में पूजवार मानतुंगाचार्य महाराज कहते हैं कि मेरा भक्तांबर सैंपल में मत पढ़ना कि चलो मैं भक्तांबर भी पढ़ के देखता हूं क्या होता। नहीं, ऐसा भाव आवे, ऐसा होगा ही। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत।